हेलो बच्चों, आज हम करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4। राइट। सो देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, सपोज ए प्लांट हैज ए हाइट ऑफ 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। राइट। सो हाइट कितनी है? हाइट हमें दी हुई है, हाइट इज इक्वल टू 1.75 फीट, ये दी हुई है। ठीक है। और ग्रो कितने से करता है? जी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, दैट इज 0.5 फीट। ये करता है ग्रो ईच मंथ, हर महीने। तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। सो फर्स्ट है इसका 7 मंथ में इसकी हाइट कितनी होगी? बहुत सिंपल है। देखिए, हाइट आफ्टर 7 मंथ इज इक्वल टू, जो इसकी हाइट थी वो तो इतनी रहेगी 1.7 प्लस बढ़ कितनी जाएगी? हर महीने 0.5 बढ़ती है। और कितने महीने बाद हमें पूछा है? 7 मंथ बाद। तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी? ये देखिए 1.75 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 0.5 दैट इज 3.5। दैट मेक्स आपका ये हो जाएगा 5, 2, 5.25 फीट। ये आपका हो जाएगा 7 महीने के बाद जो प्लांट की हाइट होगी वो आपकी 5.25 फीट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। जो बेस हाइट है प्लस उसमें हमने ग्रोथ को ऐड कर दिया 7 मंथ की, एंड वी गेट। सेकंड वो कहता है, सेकंड में कहता है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट h इंक्रीजेस एवरी मंथ। ठीक है, अब ये कहता है कि कितनी होगी। चलिए अब मैं इसके लिए टेबल बना लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, बेस हाइट कितनी है इसकी? बेस हाइट 1.75 है। ग्रोथ कितनी हो जाएगी? जी जो मैंने ली है, ठीक है, एक महीने में वो 0.5 होती है। तो टोटल हाइट TH लिख रहा हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसमें ऐड हो जाएगा, ये आपका 2.25 हो गया। राइट। अब सेकेंड मंथ में 2.25 है। ठीक है, ग्रोथ कितनी हो जाएगी? 0.5 अगेन। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2.75। थर्ड में आपका 2.75 है, इसमें ऐड कर दीजिए 0.5, तो ये कितना हो जाएगा? 3.25। फोर्थ में ये 3.25 आपकी बेस है, 0.5 और इसमें ग्रोथ हो गई 3.75। अब ये 3.75 फिफ्थ मंथ के इनिशियल में है, 3.75 इसमें हाफ फीट और ऐड हो गया, तो ये 4.25 फीट हो गई। 6 मंथ में के इनिशियल में 4.25 है, इसमें आधा फीट और ऐड कर दीजिए, तो ये 4.75 फीट हो गई। अब ये 7th मंथ में 4.75 इनिशियल है, इसमें 0.5 और ऐड कर दो, तो ये आपका 5.25 फीट हो गई। 8th में ये 5.25 फीट है, 0.5 और ऐड कर दो, तो ये आपका 5.75 हो जाता है। 9th में 5.75 है, हाफ फीट और ऐड कर दो, तो ये आपका 6.25 हो जाता है। 10th में 6.25 इनिशियल है और 0.5 इसमें और ऐड कर दो इस महीने ड्यूरिंग द मंथ, सो इट बिकम्स 6.75 फीट। सो दीज आर द थिंग, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज लीनियर रिलेशन, सो दिस विल गो ऑन फॉर एवर लाइक दिस। ठीक है, ये आपका सेकंड का पार्ट था। सेकंड का सॉल्यूशन ये रहा आपका। ठीक है, जो टेबल बनानी थी। थर्ड में ये कहता है, थर्ड में दे आर सेइंग फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स टू h and t and explain
HNT मतलब हाइट और टाइम में क्या रिलेशन है, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सप्रेशन हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी 1.75 तो बेस रहेगा प्लस 0.5, ठीक है 0.5 जो होता है हर महीने, यानी कि यहाँ पे टाइम से डिनोट किया हुआ है, आप जितने भी मंथ लेना चाहो आप मंथ ले सकते हो। पहले मंथ में 1 होगा, दूसरे मंथ में वो 2 जाएगा, यानी कि आप इसमें 1 ऐड कर दोगे तो इतना आ जाएगा। सो हमारा जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो आपका ये बन जाएगा। और ये कह रहा है कि वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ ही क्यों है, क्योंकि एक चीज इसमें देखिए, हमारे को जो बेस दिया हुआ है वो 1.75 दिया हुआ है, और ग्रोथ का कोई इंक्रीमेंटल जैसे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट होता है हमें वैसा नहीं दिया हुआ, हमें सिंपल इंटरेस्ट जैसा होता है वैसा ही दिया हुआ है कि हर बार जो ग्रोथ होगी वो यही होगी 0.5 0.5 0.5 0.5, बिकॉज द ग्रोथ इज लीनियर। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज द growth is linear, that is 0.5 feet, that's why it represents linear growth। अब हमारा जो प्लांट बढ़ता है 0.5 हर महीने, तो वो ऐसे ही बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ जो है लीनियर होगी। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। Question number 2, exercise 2.4, it says a mobile phone is bought for 10,000 rupees. So purchase price, so हम पहले नोट कर लेते हैं purchase price। purchase price आपका है 10,000 rupees, ठीक है, बेस प्राइस। it value decreases by 800 every year, so मैं depreciation लिख लेता हूँ decrease D, ठीक है, और ये डिक्रीज कितने से होता है 800 every year it is decreasing। ठीक है, अगर ये एवरी ईयर डिक्रीज हो रहा है तो फर्स्ट ये कहता है फाइंड आउट वैल्यू आफ्टर 3 years। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 years। चलिए जी 3 years के बाद 10,000 में से माइनस कर दीजिए, हर साल 800 रुपये होता है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, तो 10,000 minus 800 multiplied by 3, 2,400, that is 7,600 would be the value after 3 years। ठीक है, ये हो गया। सेकंड में ये कहता है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू t varying 0 to 8 year and show the value of phone depreciate with the time। अब अगर इसमें फिर से टेबल बनानी है, ठीक है, चलिए टेबल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कहता है हमें बनानी कब से, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल की बनानी है। ठीक है, तो हमारा हर साल 800 रुपये घटते हैं। ठीक है, सो 10,000 फर्स्ट ईयर में कितने माइनस होंगे 800, तो कितने आ जाएंगे 9,200। ठीक है, अब हम इसको दूसरे प्रकार से करते हैं। दूसरे साल में हमारे कितने हो जाएंगे 200, 800 रुपये महीने साल के हिसाब से, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे इतने। ठीक है, यानी कि 10,000 माइनस 1,600 दैट मेक्स 8,400। थर्ड ईयर में 10,000, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन भी समझ में आ जाएगा, माइनस, अब आपको 800 कितने साल के लिए माइनस करने हैं, 3 साल के लिए जो हमने यहाँ करे थे, तो कितने हो जाएंगे 10,000 माइनस 2,400 दैट मेक्स 7,600। फोर्थ ईयर में 10,000 मल्टीप्लाई माइनस 800 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि 4 साल में 800 800 800 800 घट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 10,000 माइनस 3,200, तो ये हो जाएगा आपका 6,800। ठीक है,
फिफ्थ ईयर में 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 4,000, तो ये रह जाएगा 6,000। सिक्स ईयर में ये हो जाएगा 10,000 माइनस 6 ईयर है मल्टीप्लाई बाई 6, तो आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4,800, तो ये कितना हो जाएगा 5,200। सेवन्थ ईयर में 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 10,000 ये हो जाएगा आपका 4,400, ठीक है। और लास्ट एट्थ ईयर में 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 6,400, तो ये हो जाएगा आपका 600, ये हो गया आपका 3,000। अब अगर आप यहाँ से भी करना चाहें, देखो 9 फर्स्ट ईयर में 800 घट गए, अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में देखो 9,000 से 8,400 हो गए, तो कितने घट गए 800। यहाँ से यहाँ पहुँचे 8,400 से 7,600 पहुँच गए, तो कितने घट गए 800, वही है। अब यहाँ से लेकिन हमें एक फॉर्मूला मिल गया जिसका हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, जो नेक्स्ट इसमें पार्ट में पूछा होगा, ठीक है। कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वैल्यू, सो वैल्यू कितनी रह जाएगी आफ्टर एवरी टाइम, एंड टी एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, ठीक है। वैल्यू कितनी रह जाएगी हमारी 10,800 मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। तो वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो जितने साल 10,000 में से 800 को मल्टीप्लाई कीजिए, जितने साल हैं, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स से 7वें साल के बाद कितना होगा, तो 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाई टी कितना हो जाएगा 7 साल, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10,000 माइनस 5,600, तो ये कितना हो जाएगा 400, 5,400, ठीक है। 7 साल के बाद 5,600, 4,400, ठीक है। अब देखिए 7वें साल में हमारी वैल्यू कितनी है 4,400, ठीक है। सो दिस इज द लीनियर, दैट इज व्हाई आई हैव डन दिस वे। सो आपको अपना लीनियर एक्सप्रेशन बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी साल की वैल्यू निकालनी है 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाई टाइम, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फोन। सो दिस इज इट, हाउ डू वी हैव टू डू, ठीक है। दिस इज फॉर प्रैक्टिस। जो आपके इतने साल है, इतने साल का क्वेश्चन आता नहीं है यूजुअल एग्जाम में, 10 years, 8 years, hardly you will get 3-4 years, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिस वाज मोबाइल फोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750। सो पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन दी हुई है इनिशियल 750 मेंबर्स हैं जी हमारे इनिशियल, एंड एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू विलेज। और हर साल क्या होता है उस गांव में 750 लोगों के अलावा 50 लोग शहर से और आ जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं 50 लोग। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। चलिए जी, फर्स्ट में ये कहता है पॉपुलेशन ग्रोथ, हमने ग्रोथ तो बताई नहीं। जी कितनी है हमारी 50 पीपल पर ईयर, यानी कि पर ईयर सिटी से विलेज में आ जाते हैं। तो पीपल आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स यानी ये 6 ईयर्स। सो हमारा बेस कितना है 750 पीपल है, उसमें ग्रोथ जोड़ दीजिए। कितने लोग आते हैं 50, 6 साल में कितने आ जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा 750 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा आपका 300, तो ये हो जाएगा आपका 1050। तो 6 साल बाद आपके जो पीपल होंगे इन योर विलेज दैट विल बी 1050 नंबर, राइट। सेकंड पार्ट इसका है, इसमें भी टेबल बनानी है क्या। Make a table value for t varying from 0 to 10 years and show that the population increases every year. Again टेबल बनानी है तो मैं टेबल यहीं पे बनाता हूँ, ठीक है। कितने साल की बनानी है इसमें टेबल,
negative value of t varying for 10 years. Okay, first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10. ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितने थे 750 प्लस आपके 50 हो जाएंगे तो आपके लोग कितने हो जाएंगे 800. सेकेंड ईयर में 750 बेस है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 50 क्योंकि सेकेंड ईयर में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 750 प्लस 100 इज इक्वल टू 850. ठीक है, थर्ड ईयर में आपका 750 है प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 50 को, तो 750 प्लस 150 इज इक्वल टू 900. फोर्थ ईयर में 750 प्लस 4 से ही मल्टीप्लाई कीजिए 50 को, तो ये कितना हो जाएगा 750 प्लस 200 ये हो जाएगा आपका 950. राइट, अब फिफ्थ ईयर में 750 प्लस 50 को 5 से ही मल्टीप्लाई कीजिए जितने ईयर है उतने से, तो ये आपका हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई बाई 250 प्लस 250 दैट इज 1000 पीपल. और 6 ईयर जो हमें पूछा गया था, 6 ईयर के बाद देखिए कितने होते हैं 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 6 ईयर्स, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 750 प्लस 300 दैट इज 1050. ये देखिए और ये देखिए मैच. सेवन्थ ईयर में 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज 750 प्लस 350, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 3 11 12. 6 ईयर में ये है 7 35. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 और 3 10 1100. ठीक है, और 8th ईयर में हो जाएंगे 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स, 750 प्लस 400 दैट मेक्स 1150. 9th ईयर में 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर 9 दैट इज 750 प्लस 450, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 5 5 10 0 1 7 4 12 1200. और लास्ट ईयर में 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर दैट इज 10, 750 प्लस 500 दैट इज 1250. अगर आप इंक्रीमेंट देखोगे एवरी ईयर, यहाँ पे देखो प्लस 50 हो गया, यहाँ पे देखो प्लस 50 हो गया, यहाँ पे देखो प्लस 50 हो गया एंड सो ऑन. अब थर्ड में जरूर एक्सप्रेशन पूछा होगा तो हम एक्सप्रेशन आराम से निकाल सकते हैं. फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिंग टू पॉपुलेशन एंड टाइम. सो पॉपुलेशन कितनी होगी, हम राइटिंग P. पॉपुलेशन कितनी होगी 750 में अगर हम 50 से टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी पॉपुलेशन आ जाती है. जैसे हमने 750 जो 10th ईयर में है 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर दैट इज 10. 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 500 हो गया और 500 प्लस 750 इज इक्वल टू 1250, तो हमारा 1250 आ गया. सो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन है या लीनियर पैटर्न है. पॉपुलेशन इज इक्वल टू 750 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई टाइम. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है. नाउ सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज. ठीक है, रिचार्ज वैल्यू लिख लेते हैं. रिचार्ज इज इक्वल टू 600 का रिचार्ज होता है, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ. एंड इज फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम द प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 रुपीज एवरी ईयर. तो रिडक्शन कितना है, मैं उस रिडक्शन को RED लिख रहा हूँ यहाँ पे और R से डिनोट करेंगे. 15 रुपये 15 रुपीज पर डे.
यानी जैसे हमारा रिचार्ज होता है आजकल, दिस इज पॉपुलर फॉर 28 days, सो हियर रिचार्ज इज फॉर 600 एंड रिडक्शन इज 15 irrespective of whatever the usage is. 15 here, they 15 rupees they are deducting per day. Now the first question on the basis of this information, it says write an equation that models the remaining balance after using the scheme for x days. Explain why it represent the linear decay. Okay, linear expression सबसे पहले पूछ लिया, जो कि हर एक में थर्ड पार्ट में पूछ रहे थे. तो बैलेंस कैसे बचेगा? 600 माइनस हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स डेज. इसमें एक्स डेज पूछा है ना कि एक्स डेज में, तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा? 600 में से 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से निकाल दीजिए जितने दिन हैं. यहाँ पे एक्स डे हैं, एक्स में आप 1 डे ले सकते हैं, 2 डे लिख सकते हैं, 3 डेज, उससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी. तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन हो गया. 600 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई एक्स हमें दिया हुआ है यहाँ पे. सेकेंड में इट सेज आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट. वो कहता है कि 600 दिन कितने दिन में खत्म हो जाएगा. अब हमारा एक्सप्रेशन कितना है? बैलेंस इज इक्वल टू 600 माइनस 15 एक्स होता है हमारा. ठीक है, एक्स क्या है? ये एक्स इज हियर डेज, कितने डेज होते हैं. ठीक है, तो बैलेंस हमारा कितना है? ये कहता है कितने दिन में खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा बैलेंस हमारा कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये हमें निकालना है. चलिए निकाल लेते हैं, बहुत आसान है. ठीक है, अब देखिए आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस विल रन आउट. ओके, बैलेंस विल रन आउट. सो ये हो जाएगा आपका 0. बैलेंस कितना हो जाना चाहिए? हमारा 0 हो जाना चाहिए. ठीक है, और कितने दिनों में होगा देखते हैं. 600 माइनस 15 एक्स, मतलब यहाँ पे डेज हैं. ठीक है, ये एक्स मीन्स डेज है, मैंने पहली डेज इज इक्वल टू एक्स. राइट, अब इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन के रूप में. तो मेरा 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 600 हो गया, क्योंकि यहाँ तो 0 है. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 600 डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा 15 जब 60 40 डेज, यानी x इज इक्वल टू 40 डेज. 40 डेज में हमारा ये 0 हो जाएगा. वैसे भी कैलकुलेट करके देख लीजिए अगर वेरीफाई करना है. अगर 15 रुपये हिसाब से 40 दिन में 15 रुपये के हिसाब से कितने पैसे डिडक्ट हो जाएंगे? 0 ना, 600 रुपये खत्म हो जाएंगे और 600 रुपये का तो चार्ज है. बिल्कुल सही. तो 40 डेज में आपका बैलेंस 0 हो जाएगा. ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज, और इसका जो दिया हुआ है कि ये लीनियर क्यों है, क्योंकि हमारे को आपको जो लीनियर इंक्रीमेंट या रिडक्शन दिया हुआ, लीनियर दिया हुआ 15 डेज पर. अगर हमारे ऐसे दिया होता पहले 10 दिन 15, अगले 10 दिन 10 रुपये, उससे अगले 10 दिन 5 रुपये, तो द आंसर कुड हैव बीन डिफरेंट, राइट. So the third one is make a table of values of x varying from 1 to 10 days after show how the balance reduces with the time. अब हमारे को टेबल बनानी है. टेबल, राइट. अब मैं टेबल ऐसे बना रहा हूँ. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन एंड 10 दिन. ठीक है, 600 रुपये में से माइनस कर दो 15 रुपये पहले दिन में, तो ये आपका रह जाएगा 585. दूसरे दिन में मैं क्या करूँगा? 600 मल्टीप्लाई बाई टाइम. ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाई टाइम, 15 कितने हैं? 2 दिन है हमारे पास, यानी कि 30 रुपये माइनस हो गए, तो ये कितना रह जाएगा? 570. तीसरे दिन में क्या हो जाएगा? 600 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 3, सो कितना हो गया? 45, तो ये हो जाएगा 555. फोर्थ डे में 600 माइनस 15 गुणा 4, यानी कि 60 रुपये आपके कट चुके होंगे चौथे दिन में, तो ये रह जाएगा 540. पांचवें दिन में 600 में से 15 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 75 रुपीज़ माइनस हो चुके होंगे, तो 525. 6 डे में 600 में से आपके कितने माइनस हो जाएंगे? 15 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि 90 रुपये, तो आपका कितना रह जाएगा? ये हो जाएगा 510 रुपीज़. सातवें दिन में 600 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 7, 105
दैट इज 495। 8th डे में आपका कितना रह जाएगा, 600 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 8, 120 रुपये कट जाएंगे आपके, तो ये रह जाएंगे आपके 480। 9th डे में आपके 600 में से कितने माइनस हो जाएंगे, 15 माइनस 9, यानी कि आपके 135 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 65, 465। और 10वें दिन में आपके 600 में से 15 के हिसाब से 150 रुपये कम हो जाएंगे, तो आपका 450 बैलेंस रह जाएगा 10th डे में। ठीक है, सो दिस इज योर टेबल, यू कैन राइट डाउन बैलेंस, टोटल रिचार्ज माइनस रिड्यूस बैलेंस, सो देन द बैलेंस यू कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, मैंने आपको ऐसे करके दिखा दिया, यू कैन राइट प्रॉपरली। सो दिस इज द वे हाउ द बैलेंस इज रिड्यूसिंग डे बाय डे, and it is reducing in the uniform basis because we have been given the uniform amount which is reduced per day. ठीक है, so this is your 2.4 exercise. In the next class we will do 2.5. Thank you very much.